हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को बिहार बोर्ड की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको इस चैप्टर से एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव ना हो जो एग्ज़ाम में नया मिले, क्योंकि हमने इसमें सारे ऑब्जेक्टिव को कवर किया है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, तो सेशन से को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप सब हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आप सबके सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर कर सकें, ताकि आप बिहार बोर्ड के तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। यदि आप किसी भी बोर्ड के हैं तो उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पर फ्री में की जाती है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा वो जो होगा उत्तराखंड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी में पूछ दे कि नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आप सीधा मार दीजिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, राष्ट्र उद्यान, जयमंडल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत आगे तक काम देंगे। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो निम्न में कौन सा खनिज जो है वो कार्बनिक है, हमें ये बताना है। तो जैसा कि आप सब ऑप्शन में ही देख लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इसके लिए हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकें और आपको हेल्प कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आप चलते हैं हम अगले दो क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? तो ये जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वो जो हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो आपका जो आंसर होगा वो ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। तो आप ब्रिटेन पे टिक मार दीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और एक क्योटो सम्मेलन जो जापान में होता है उसका भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना। मैं बता देती हूँ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 ईस्वी को हुआ था, जो ब्रिटेन के रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो अगले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम आगे क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चंस को। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर आप बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समावेशी सतत विकास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सॉरी गलती हो गया, सतत विकास से है। जो इसका जो संबंध है वो सतत विकास है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। कभी कभी आता है ब्रटलैंड आयोग की का स्थापना कब हुआ था, तो आप मार दीजिएगा 1987 में ब्रटलैंड आयोग की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो हमें पता है लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऐसे नवीकरणीय और नवीकरणीय क्वेश्चंस जो होते हैं इस टाइप के बहुत आते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम दोस्तों बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये जो है ये भी जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, जिसे हम दोबारा यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो हुआ था 1997 ईस्वी को हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे करा रहे हैं दोस्तों। आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए दोस्तों। तो आप इसी प्रकार सेशन में जुड़े रहिए। और आप सभी को किसी भी टॉपिक पे बोर्ड के अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की देखते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो है हमारा सौर ऊर्जा वो पूर्ण पूर्ति योग संसाधन है। तो हम ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो राइट आंसर है। तो आप इसे बी पे टिक मार दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा जो कर रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, ये बहुत ही मशहूर एक कथन है जो आपको पढ़ने को मिलता होगा, जो ऑप्शन में ये होगा जिम्मरमैन का। ये जो है कथन ये क्वेश्चन तो पहले बहुत आते थे बट इस समय नहीं आ रहे हैं, तो रिपीट होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो आपको पता होगा जितने भी अनवीकरणीय संसाधन हैं उनके जो भंडार है वो सीमित हैं। कोयले के भंडार बहुत ही कम है जिसे हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन में जो होगा हमें सही हो जाएगा दोस्तों। और कभी होता है क्या इसका भंडार ज़्यादा है तो हमारा जो हवा हो गया, मिट्टी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इस सभी के जो है हमारे पास भंडार अधिक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये याद करना। तो इसका जो होता है इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन के अनियोजित दोहन से। इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तटरेखा के कितने किलोमीटर सीमा अवर्चक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि तटरेखा से जो 200 nm दूर होते हैं उसे अवर्चक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाता है, जिसे आपको याद करना है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक प्राकृतिक संपदाएं निहित हैं। तो आपको पता होगा ऐसे देखिए बहुत जगह पे आपको 12.2 जो है ये भी देखने को मिलता होगा, बट इसका जो राइट आंसर है एनसीईआरटी, मैंने इसका आंसर खुद चेक किया है, ये जो होगा 19.2 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस आपको 19.2 किलोमीटर ही माना। और इसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट करेंगे। द पीपुल बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये जो हुआ था हमें इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 1968 ईस्वी में जो हुआ था द पॉपुलेशन बम का नामक पुस्तक का संपादन हुआ था। तो 1968 आप याद कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कोयला भी है, मैंने कहा कि कोयला है, खनिज तेल है, जो भी है वो केरोसिन पेट्रोलियम का बहुत ही कम भंडार हमारे पास है। तो आप
इसे खनिज तेल ऑप्शन नंबर ए जो है आप सही मार सकते हो, बिल्कुल आंसर आपका सही हो जाने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो अगर आप हमें बताएं, अगर मैं आपको सही बताऊं आंसर, तो जो होगा आपका 1992 तो हमारा फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। शायद यहाँ गलत टाइप हो गया है, तो ये रियो डी जेनेरो में जो हुआ था हमारे सोलन में फर्स्ट होगा। यहाँ पर आपको गलती, ये यहाँ गलत लिखा गया है, तो आप इसे उतना ध्यान मत दीजिएगा। आपको 1992 में जब भी कहे तो रियो डी जेनेरो पे आपको सही माना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है दोस्तों? राजस्थान में जो है ना सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे राजस्थान अंदर बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, जिसके कारण बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत वहाँ पर सौर ऊर्जा का। गुजरात राजस्थान में बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा भी, क्योंकि वहाँ अरब सागर है तो वहाँ हवा ज़्यादा उठती है, तो वहाँ पवन ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा प्राचुर्यता है। कमी किस चीज़ की है? तो जल संसाधन की है। वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर जो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जल संसाधन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकती है? तो जो हमारे जो हैं दूषित जल, सागर जल, वर्षा जल, बांध, तो ऐसे आप बांध सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है बांध जो है उसके अस्तित्व पर खतरा डाल रही है, बट जो दूषित जल है वो बहुत ही ज़्यादा उसको मार ही देती है सीधा। तो आप ऑप्शन नंबर डी पर सही मार दीजिएगा, आपका यही आंसर सही होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो प्रकृति से लिए गए हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको इस वीडियो में लगभग अभी सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करने वाली हूँ, तो आप बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। हम सारे क्वेश्चंस को क्लियरिफाई करेंगे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी भी यूपीएससी बीपीएससी किसी भी कीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलना ही है दोस्तों। देखिए बिहार बोर्ड में कितने बार ये हुआ है रिपीट, बहुत बार हुआ है। ये जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो नमक की अधिकता। क्या मानेंगे आप? नमक की अधिकता। वहाँ पे डांडी तट जो है आपको पढ़े होंगे हिस्ट्री में, वहाँ पे नमक की बहुत अधिकता होती है, जिससे भूमि निम्नीकरण का भी एक कारण बन चुका है। तो आप क्या मानेंगे? वहाँ पर नमक की अधिकता। ये क्वेश्चन भी अब डेवलप कर रहा है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है। तो आप देखते हैं अगले क्वेश्चन के। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो डेफिनेटली जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो रहा है। कभी कभी जो पूछ लेता है कि बंगाल में जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आप सीधा फ्लोराइड पर मार दीजिएगा, फ्लोराइड का संकेंद्रण वहाँ पर बढ़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाई जाती है? या अथवा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार रिपीट हुए, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं। अथवा मरुस्थलीय मृदा का विस्थान निम्न से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मैंने ही बताया, मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना वो क्या है? रेगुण मृदा है। तो आप क्या मारेंगे? रेगुण मृदा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि टॉपर कैसे बनते हैं लोग? टॉपर कंटिन्यूसली पढ़ने से बनते हैं, अपने माइंड सेट को एग्जीक्यूट करने के तरीके से बनते हैं।
वो पढ़ते आपसे कम होंगे फिर भी वो टॉप करते हैं। क्यों करते हैं? उनके माइंडसेट अलग होते हैं, उनके परफॉर्मेंस अलग होते हैं, उनके टैलेंट अलग होते हैं। तो आपको भी उस प्रकार का बनना है तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमने टॉपर्स को देखा है, टॉपर्स को समझा है। टॉपर्स हैंड राइटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके राइटिंग भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी वीडियोज़ मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी हम डालते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है ना वो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो जाती है दोस्तों। तो आप मार सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कपास के लिए जो है काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? डेफिनेटली जो है उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो जो हमारा एंड्रीन है, एंड्रीन जो है हमारा ऐसा तत्व है जो हम मेंढक के प्रजनन नष्ट कर देते। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का? तो हमारा जो है क्या हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे क्या है जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता अधिक है। जलोढ़ मिट्टी का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम इस मिट्टी पे हैं जहाँ पर खेती की जाती है। हम दुनिया में सर्वोच्च है जहाँ पर खेती की जाती है। तो अपनी सर्वोच्चता समझिए, अपनी उपलब्धता समझिए, तब अपने कार्य को संपादित कीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस हैं हमें मिल रहे हैं। भारत कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना % योगदान है? तो डेफिनेटली 22% है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कभी घट के 20 कभी 24 होते रहते हैं तो आप उसे इतना ध्यान मत दीजिए, 22% आप मार दीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े हैं, आंकड़े हर साल नए आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे अगर आपको 100 में 50 बनाना है तो इन क्वेश्चन को आप परसेंटेज वाले कम बनाया कीजिए, क्योंकि ये हमेशा बदलते ही रहते हैं। अगले क्वेश्चन है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा, 30% हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो जो ऑप्शन नंबर 80% वहाँ फसलें उगाई जाती हैं भूमि पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बंजर भूमि का जो % है वो 6% है। आप ऑप्शन नंबर ए पर सही मार दीजिए। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं बट हर साल बदलते हैं तो आप उतना ध्यान मत दीजिएगा इन क्वेश्चन पर, याद कर लीजिए। ये अगर आप देखिए किसी भी जैसे आपको आगे बंजर भूमि पे लिख दीजिए, इसके % लिख दीजिए, वहाँ पे गलत होने के कम चांसेस होंगे। बट ऑब्जेक्टिव में आप बनाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी खतरे हो सकते हैं, तो आप मत बनाइएगा। ये आप याद रखने के लिए अपने नॉलेज को और डेवलप करने के लिए याद रख सकते हैं। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो जो हमारे 48.83 जो % भूमि है इस पर कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आता है बिहार के कितने % लोग कृषि पे निर्भर हैं? तो 80% लोग हैं जो कृषि पर उपलब्ध हैं या निर्भर है। और कितने % जो ज़मीन है वो कृषि को उपलब्धता दे रही है? तो 60% लोग जो ज़मीन है वो कृषि पर है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने के कारण क्या हुआ है? तो जो है सिंचाई सुविधा में जो है ना वृद्धि हुई है। क्या हुई है? सिंचाई सुविधा में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? तो जो हमारे इधर जम्मू कश्मीर और राजस्थान में है ना बहुत सारे भूमि जो व्यर्थ है। राजस्थान में मरुस्थल के कारण व्यर्थ हो रही है और जम्मू कश्मीर में जो बर्फ होते हैं उसके कारण व्यर्थ हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितने % भूमि की निम्नीकरण हुई है? तो जो हमारे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि की जो है निम्नीकरण हो गई है। देख सकते हैं आप कितना निम्नीकरण आजकल भूमि हो रहा है। भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो आप क्या कर सकते हो, उपजाऊ भूमि पर कल खाद करें ना खड़े करें, तो इससे भी ठीक है। जलमग्न भूमि का उदाहरण, ये भी अच्छी बात है। पहाड़ी भागों में सीढ़ी में खड़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी आपका जो आंसर होगा सही हो जाएगा। तो आप ये इस पर टिक मार दीजिएगा, जो आपके लिए बेटर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन हमारे जो है जल संसाधन, मैंने बताया है आपको कि अभी हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे लगभग, ताकि आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाए इस चैप्टर का। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता है तो लोगों को परेशानियाँ हो जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आसानी से इस वीडियो को पढ़िए स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस रेगुलरली याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है बच्चों, कि जो ये कोसी नदी है ना, ये हमारे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। और समय सी होगा, सही होगा। आपसे कभी कभी पूछेगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप मार दीजिएगा दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को, कभी कभी पूछेगा असम का शोक किसे कहते हैं? ये जो है 2024 के मॉडल पेपर में छपा है क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए असम का जो है शोक उसे ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी पर मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपको ये अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो ये वीडियो आपको यूपीएससी बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए भी कारगर साबित होगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, तभी आप आगे अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन कर पाएंगे। तो चलिए अगले इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये जो है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो जो होगा मानसिंह राम में जो होती है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरे नंबर पूछे तो आप मार सकते हो चेरापूंजी, बट पहले था, अब मानसिंह राम हो चुका है। और पूछे अगर आपसे कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में वर्षा होती है, तो आप मार दीजिएगा किशनगंज में। किशनगंज में जो है हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो हमारे बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है वो बक्सर में होती है। तो आप बक्सर याद रख लीजिएगा, ये बहुत फेवरेबल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपने 9th में भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? अगर आपसे पूछे सबसे ऊँचा बांध, तो ही आप मारिएगा भाखड़ा नांगल। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे लंबा, तो ये जो हमारा हीराकुंड बांध है ना, वो सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्राणियों में शरीर में कितने % जल की मात्रा नियत होती है? तो जो होती है वो 65% होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक मार दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नील ग्रह कहते हैं। नील ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 96.5%। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक मार दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जल के कितने प्रकार होते हैं? तो जल के जो होते हैं ना वो सिंपली 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी पे मार दीजिएगा सही। आप हमारे साथ इसी प्रकार अच्छे से पढ़िए, तभी आप एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अपने माइंड सेट को और अच्छे से बना पाएंगे।
तो मेरे हिसाब से आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांधों को सम्मिलित किया गया है? तो आप 3 बांधों को समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो आप 4 याद कर लीजिएगा। 4 राज्यों को यहाँ पर लाभ मिलता है, 4 राज्यों को लाभ मिलता है। बट अभी वर्तमान का समय ऐसा आया है कि एक राज्य से विवाद होने के कारण हमारे नर्मदा घाटी परियोजना में सिर्फ 3 ही राज्यों को मिल रही है ये प्रोग्रेस। तो आप इसे 3 याद कर लीजिएगा। बहुत नया क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कितने जिलों में प्रारंभ किया है? तो ये 55 जिलों में आरंभ किया गया। कब किया गया? तो 1992 को किया गया था। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ पढ़ते रहिए ताकि आप भी अच्छे से हमारी तरह याद कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अब हम यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो हैं हमारे कह रहे हैं क्या देश में दिल्ली में खास हौज का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो जो 14वीं सदी में दिल्ली में खास हौज की निर्माण हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही मार दीजिएगा। सॉरी, मैंने वो 92 कह दिया था, 91 होगा, ठीक है। आप अच्छे से याद करो, मुझसे गलती हुई थी। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो आप ऑप्शन नंबर ए को सही मार दीजिएगा। बड़ाकर नदी पे है मैथन बांध बना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बढ़ती है। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो ये जो है वो 3 राज्यों के बीच बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही आंसर मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन बांध बराकर नदी पर नहीं है? तो ये जो उस तेलिया बांध है ना वो नहीं है। बड़ाकर मैथन बांध जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो रहा है। तो आप इस पर सही मार दीजिएगा, ठीक है। और सॉरी गलती हो गया था, मैंने लगा बना हुआ है। बड़ाकर नदी पर क्या है? मैथन बांध है। अगर यहाँ क्या पूछा नहीं है तो आपको क्या मानना है? एयर बांध जो नहीं है। बाल पहाड़ी पे है, ये बाल पहाड़ियाँ बड़ाकर नदी पे आप मैंने देखा है वहाँ पर बड़ाकर नदी पर बना हुआ है। एयर बांध नहीं है, मैंने देखा था। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो आपको याद रखना ये राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है। जो इंदिरा गांधी नहर है, सबसे बड़ी नहर पूछे तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। खादिन कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद होगा राजस्थान की जो जैसलमेर एक ज़िला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है। खादिन का वहाँ की संग्रहण व्यवस्था एक है, आप याद रख लीजिएगा। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? समुदाय की जो संपदा है दोस्तों वो क्या किसे कहा जाता है? जल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सबसे गहरी खारे पानी की झील, तो सबसे गहरी जो खारे पानी की झील है वो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भारत और नागरबंद किस नदी पर बनी हुई है? तो सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते। गंडाठूर गांव कहाँ स्थित है? गंडाठूर गांव जो है वो जो है ना मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को आप सही मार दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो वो जो लोहे की मात्रा उनमें ना ज़्यादा पाई जाने लगी है। देखिए जल में कितना प्रदूषण, कहीं आर्सेनिक, कहीं फ्लोराइड, कहीं लोहा। तो अपने जीवन की रक्षा हमें खुद करनी है और हमें क्या चूज़ करना है वो हम पे डिपेंडेंट करता है। तो आपको कैसे पढ़ना है वो आप पे डिपेंडेंट है दोस्तों। तो आपको जैसे मैं नहीं कहती हूँ कि ऑफलाइन गलत है या ऑनलाइन सही है, यह आपके जैसे माहौल है उस पर डिपेंडेंट करता है। कहीं पे ऑफलाइन अच्छा मिलता है तो ऑफलाइन से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। बट आपको जब अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है दोस्तों। अगर आपको फ्री में ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो आप क्यों नहीं लेंगे? जब आपके दोस्त समझ के आपको कोई पढ़ा रहा है वो भी इतने अच्छे तरीके से, तो ज़रूर लेना चाहिए ऐसी फैसिलिटीज़ को। तो अब जब हमसे आपके फीडबैक की ज़रूरत है, आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है ताकि आपको हम अच्छे फैसिलिटीज़
प्रूव करा पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? जो इजराइल देश है, बहुत ही विकसित देश है जिसमें बहुत कम पानी में खेती उती की जाती है। इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? तो जल का जो स्रोत नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो जो होगा नल, जो जल का स्रोत है नल, तो सिर्फ हमें उसके पानी को प्रूव कराता है, ये जल का स्रोत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन को करते हैं। मीठे जल की सबसे ऊंची झील, तो हो जाएगा मीठे जल की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका हो जाएगा। इनमें कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? दामोदर नदी पे जो क्या नहीं है? दामोदर नदी पर तिलिया नहीं है। तिलिया नहीं है ना, दामोदर नदी पे क्या नहीं है? तिलिया नहीं। ऑप्शन में भी जो है सही हो जाएगा आपका आंसर। मीठे जल की सबसे बड़ी झील, तो आपको क्या होगा? आपका जो होगा ना आंसर नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सुप्रिया, वो सही आंसर हो जाएगा। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो आप क्या मानेंगे? कैस्पियन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है कैस्पियन जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुंगभद्रा परियोजना किस में है? तो ये जो क्या है आंध्र प्रदेश में है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी को आप क्लिक कर दीजिएगा। भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा आप। खारे जल की सबसे बड़ी झील मैंने बताया था कैस्पियन हो जाएगा। कैस्पियन ऑप्शन नंबर सी को आप मार दीजिएगा। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के लिए ही बनाया गया था। तो हमारे साथ इसी प्रकार से आप अच्छे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। टॉपर लोग ऐसे ही बनते हैं ताकि वो क्यों करते हैं, उनके लॉजिक ज़्यादा होते हैं, वो ऊपर नहीं पढ़ते हैं, वो बेस को समझते हैं। क्या करते हैं? बेस को समझते हैं। तो आपको क्या करना है? बेस को समझना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को। इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? तो ये जो है ना झारखंड नहीं लेता है नर्मदा घाटी परियोजना से, तो आपको झारखंड मार देना है। और सबसे लंबी बांध किस नदी पर है? तो सबसे लंबी जो बांध हीराकुंड वो महानदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? नेपाल को जाता है। नेपाल के हनुमान नगर में ही ये बनाया गया है। ये आगा आपका आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको मैंने जितने यहाँ पे आज क्वेश्चन करा दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हमने क्या किया, इस चैप्टर के लगभग क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। आपको इतना पढ़ लेंगे तो लगभग आपको इस एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आगे हमारे चैनल से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।